क्वेश्चन दिया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द अबोव रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन डला हुआ है और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना भाई अटैक कर रहा है एल्काइल हाइलाइड को, और न्यूक्लियोफाइल बी आर को किक करेगा, बाहर निकालेगा, उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। ठीक है, विथ न्यूक्लियोफाइल से आपके ए टू डी न्यूक्लियोफाइल्स डले हुए हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना जल्दी होगा। भाई अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो उसमें अटैक जल्दी होगा, और अटैक जल्दी होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी होता है। ठीक है, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करें? सभी अगर आप देखें नेगेटिव 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 सभी आपके एनायन डले हुए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के पास में या तो लोन पेयर होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम न्यूट्रल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एक नेगेटिव है, अगर एक H+ अटैच करूँगा तो पॉजिटिव नेगेटिव फिनिश हो जाएगा और ये इसका न्यूट्रल फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। तो खासतौर से मैं इसको रिलेट कर देता हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो आप लोगों ने सीखा होगा कि कभी भी अगर कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड अगर कभी भी अगर वीक एसिड दिया हुआ है, अगर वीक एसिड ने H+ आयन रिलीज किया तो इससे बनने वाला जो बेस होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ठीक है भाई, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ने तो आसानी से H+ आयन रिलीज किया, बट इससे बना हुआ जो बेस होगा वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले हम इनको एसिडिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे आपका PHO ये फिनॉक्साइड आयन डाला हुआ है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन अटैच किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका OH हो गया, एक H अटैच किया नेगेटिव चार्ज लग गया। ये आपका एसीटेट आयन डाला हुआ है, इसको मैंने हाइड्रोजन अटैच किया है तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका OH माइनस H+ आयन अटैच किया तो ये वाटर में तब्दील हो गया। और ये आपका मेथॉक्साइड आयन डाला हुआ है, अगर H+ आयन अटैच करेंगे तो ये आपका मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनका एसिडिक करेक्टर डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर एसिडिक करेक्टर अगर हमें मालूम है तो इनका बेसिक करेक्टर भी डिसाइड कर सकते हैं। मतलब वो उस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बना है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, और वीक कॉन्जुगेट बेस बना है तो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका वीक एसिड होगा तो उससे बनने वाला जो बेस होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। आप ऐसे समझिए। ठीक है, अब देखिए ये फिनॉल है और ये एसिड है, प्योर एसिडिक एसिड। ठीक है, तो ये प्योर एसिड है और इसमें एसिडिक करेक्टर है। ये प्योर एसिड नहीं है, जो फिनॉल होता है इसका एसिडिक करेक्टर होता है, ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और ये प्योर एसिड है तो प्योर एसिड का एसिडिक करेक्टर हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर आप देखें जो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर होगा CH3COOH, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में फिनॉल में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ये आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा रेजोनेंस में चला जाएगा। बेहतर एसिड वो होता है जो H+ आयन रिलीज करने के बाद में इससे बना हुआ एनायन स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद में फिनॉल आना चाहिए, ये फिनॉल हो गया। ठीक है, ये आपका OH हो गया। फिर इसके बाद में वाटर आएगा। आप बोल सकते हैं सर एल्कोहल ये भी एसिडिक करेक्टर शो करता है, ऑफकोर्स शो करता है, बट इसमें अगर आप देखें ये जो आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये +I इफेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जहाँ कहीं भी +I इफेक्ट होता है वो स्टेबिलिटी वहाँ पर क्या कर देता है, एसिडिक करेक्टर को कम कर देता है, एसिडिक करेक्टर। तो यही रीज़न है कि जो एल्कोहल में +I इफेक्ट लगे होने की वजह से वाटर के कंपैरिजन में इसका एसिडिक करेक्टर कम हो जाता है। तो पहले फिर वाटर आ जाएगा, इसमें +I इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, और इसमें आपका मिथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर सबसे कम। तो अगर ये वीक एसिड की तरह काम कर रहा है तो इससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो मतलब इसका जहाँ कहीं भी ये डला होगा इसका कॉन्जुगेट बेस, वहाँ न्यूक्लियोफाइल का करेक्टर बहुत ही ज़्यादा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाया तो इससे बनने वाला जो ऑर्डर हमें मिलेगा आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक ये आपका CH3 आपका O- का अटैक होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा।
फिर इसके बाद में OH माइनस, ये जो ऑर्डर है हम उल्टा कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने पर एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, या कॉन्जुगेट बेस का करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इसका होगा, या आप ऐसे कर लेते हैं, उसी पैटर्न में लिख लेते हैं। ये आपका CH3COO माइनस ये हो गया, और ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका एसिडिक करेक्टर था, ये बेसिक करेक्टर का जा रहा है। फिर इसके बाद में फिनॉक्साइड आयन हो गया O माइनस, फिर इसके बाद में OH माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद में CH3O माइनस हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस रीजन के प्रेजेंस में ज़्यादा होगा और इसके केस में कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है ना भाई। अभी ये ऑर्डर चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका बी वाले का सबसे कम होगा और डी वाले का सबसे ज़्यादा होगा। तो कहाँ पे बी वाला सबसे कम, बी वाला सबसे कम कहाँ पर डला, ये ऑप्शन डला है। डी वाला कहीं डला है क्या सबसे ज़्यादा, ये आपका डी में 2 ऑप्शन डले हैं, बट बी वाले में अगर आप देखें ये डी है, बट यहाँ पे ए का सबसे कम बताया जा रहा है। नहीं, बी का सबसे कम जो आपका एसीटेट आयन डला है इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर।